चलिए स्टूडेंट्स और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दूंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene. The molar mass of benzene is 78 gram per mole. Vapor pressure of solution is 0.845 bar. Calculate the molar mass of the solid. तो ये क्वेश्चन दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला है पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू बी एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए एम बी। पहले एक फार्मूला लिख दिए। आपका जो क्वेश्चन है दैट इज एम बी शिफ्टेड हियर, एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम ए एंड डब्ल्यू ए इट इज शिफ्टेड हियर। यहाँ पे आ गया पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट। अब आपको गिवन डाटा चाहिए डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एंड एम ए एंड पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन के बेसिस पे 0.850 बार प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, देन 0.845 बार इज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई पी ए नॉट दैट इज 850। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है 0.00588। अगर आप 0.005 लेंगे, 8 छोड़ देंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं मैक्सिमम जितना हो सकता उतना लेता हूँ। 2 3 जो वैल्यू है वो ले लिया, और भी वैल्यूज है, इतना काफी है उसको कैलकुलेशन करने के लिए। सो डब्ल्यू और डब्ल्यू बी जो है बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन 0.5 dissolved in 39, 0.5 dissolved in 39 जो स्मॉल है दैट इज ऑफ सोल्यूट 0.539। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पे दे दिया है दैट इज बेंजीन 78 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास आप खुद कैलकुलेट करना, अगर नहीं दिया गया तो यहाँ पे दिया है लीजिए, या नहीं तो C6H6 का कैलकुलेट करिए। C6H6 बेंजीन 12 इंटू 6 72 होता है, और 1 इंटू 6 जो है हाइड्रोजन का 678 होता है। इसको याद रखना है, अगर नहीं दिए बोले तो आप खुद करना है। तो चलिए फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इज 0.5 इंटू एम ए इज 78 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इज 39 इंटू 0.0058823। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी जो है फाइनल आंसर मोलार मास ऑफ सोल्यूट जो है, आप इन सबको सब्स्टिट्यूट करिए, उसके बाद फाइनली आंसर आपको आता है 170 ग्राम, 170 पॉइंट समथिंग है पॉइंट में है, तो 170 ग्राम पर मोलार मास ऑफ सॉलिड। मोलार मास ऑफ सॉलिड इज 170 ग्राम पर मोल। यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, जैसे कि 0.5 इंटू 78 विल बी 39, 39 by 39 will be 1 divided by 0.0058823 170 होता है। अगर 1 divided by 0.005 अगर आप लेंगे तो ये वैल्यू चेंज होती, इसीलिए पूरा वैल्यू मैक्सिमम जितना हो सकता लीजिए। इसके आगे के वैल्यू से ये कुछ चेंज नहीं होता। 588 जो है वो मेन है इसके लिए। तो ये होगा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, और न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए आपके सामने एक और न्यूमेरिकल और मैं पढ़ दूंगा। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 200 mm of Hg when 2 gram of non-volatile solute dissolved in 78 gram of benzene. Benzene has vapor pressure of 195 mm of Hg. Calculate the molar mass of solute. Molar mass of benzene is 78 gram per mole. ठीक है, सो अब ये भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला ये है पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए एम बी। चलिए तो अब एम बी का फार्मूला क्या होता है, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ठीक है, ये फार्मूला है। फार्मूला लिखने के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन अगर ये आने पे है एनुअल एग्जाम में। तो आपको गिवन डाटा इतनी चीज चाहिए, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी चाहिए। सो क्वेश्चन के अंदर है 2 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 78 ग्राम, 2 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 78 ग्राम, दिस इज 2 ग्राम, दिस इज 78 ग्राम, डब्ल्यू बोथ आर ग्राम्स। ओके, मास है जो कम रहता है वो बी सॉल्यूट। सो एम ए मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन 78 ग्राम पर
मोल जो है, ठीक है। P नॉट माइनस पी जो है, दो वेपर प्रेशर दिए, 200 था, उसके बाद 195 mm ऑफ Hg होगा, तो 200 माइनस 195 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाता 200 माइनस 195 5 होता, 5 डिवाइड बाई 200, 5 डिवाइडेड बाई 200 हो जाता 0.025, ठीक है। तो आपके सामने ऑलमोस्ट ऑल डाटा है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे ये। WB जो है 2 इंटू MA जो है 78 डिवाइडेड बाई WA जो है 78 इंटू 0.025, ठीक है। इन सब को सब्स्टिट्यूट करने पे आपका आंसर आता है दैट इज 80 ग्राम पर मोल, 80 ग्राम पर मोल। नहीं और सिंप्लीफाई करना चाहिए तो 78 कैंसिल होता है, 2 डिवाइड बाई 0.025 करिए, 2 डिवाइड बाई 0.025 करिए, आपको 80 आता है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दीजिए, द मोलर मास ऑफ गिवन सॉलिड, या यहाँ पे क्या दिया था, द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज 80 ग्राम पर मोल। तो विथ यूनिट लिखिए, ग्राम पर मोल, डोंट राइट एनीथिंग, ओनली ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल या mm ऑफ Hg नहीं है, सो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं आप, 80 ग्राम पर मोल होता है। अब उसके बाद में चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन आपके सामने। 200 cm cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें है, बोल के बोल रहा है ग्राम ऑफ प्रोटीन डिजॉल्व्ड है। The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein R is given, ठीक है। तो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, तो फार्मूला पाई इज इक्वल्स टू WB बाई MB इंटू RT बाई V। तो MB चाहिए बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ प्रोटीन, तो शिफ्ट कर लिए तो WB RT डिवाइडेड बाई पाई V। तो गिवन डाटा चाहिए, ये डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, और एक जो है वो वैल्यूम V है, ठीक है। WB जो है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन करके बोल रहा है, तो प्रोटीन जो है 1.26 ग्राम। R इज गिवन 0.083, R जो है वो दे दिए हैं, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये बात थोड़ा गौर करनी चाहिए। सो टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, एंड पाई जो है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार, 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार, ठीक है। उसके बाद V वैल्यूम 200 cm क्यूब, 200 cm क्यूब जो है शुड बी कन्वर्टेड टू dm क्यूब, 200 डिवाइड बाई 1000 ये हो जाता 0.2 लीटर में हो जाता है। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सभी डाटा आपके सामने है। MB इज इक्वल्स टू 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.2, ठीक है। तो अभी आपको ये सब करने पे कैलकुलेट करिए, इंटू मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, उसके बाद आपके सामने एक नंबर आता है दैट इज 61.038, 61.03891 into 10 to the power minus 3 shifted here, that will become 10 to the power plus 3. तो 3 digits right side shift करना है। MB is equals to 61038.91 ग्राम पर मोल। ओके, ये भी जो है क्या था, ये प्रोटीन था, तो 61,000 इसका वैल्यू आ रहा, 61,038 जो है इसका मोलार मास ऑफ ये प्रोटीन का है। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, इनको कैलकुलेट करिए, वैल्यू आता है, इंशाल्लाह आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, वीडियो काफी है आपके लिए, थैंक यू।